हेलो हेलो हाँ पढ़ने वाले इसमें नहीं होता। सेलेक्ट खुल गया वो ढीला ही साफ कर दो, पलट पलट के साफ कर दो। अरे झोल जाना तो लोअर ये कंप्रेशर, ये कंडेंसर, ये कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन, ये वाला एवापोरेटर, ठीक है। ये वाला ऑटो स्विंग मोटर, ठीक है। ये फैन मोटर, ठीक है। ये फैन ब्लेड, ये भी फैन ब्लेड, ठीक है। लेकिन ये इसको रनर भी कहते हैं और इसको ब्लोवर भी कहते हैं, ब्लोवर फैन। और एक्चुअल में है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फैन। ये वाला तुम्हारा है एक्सियल फैन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन साइकिल को ज्वाइन करने के लिए कैसे ज्वाइन करते हैं हम लोग, देखिए इसका डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर का और कंडेंसर का तुम्हारा इनलेट, ठीक है। फिर कंडेंसर का तुम्हारा आउटलेट, ठीक है। और एक्सपेंशन का तुम्हारा जो है इनलेट होगा, और एक्सपेंशन का आउटलेट और एवापोरेटर का इनलेट, ठीक है। फिर एवापोरेटर का तुम्हारा आउटलेट और फिर कंप्रेसर का तुम्हारा इनलेट। रेफ्रिजरेशन साइकिल में चारों कंपोनेंट ज्वाइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हम इसमें एक्स्ट्रा लगाते हैं फ़िल्टर। क्यों लगाते हैं फ़िल्टर, ताकि रेफ्रिजरेंट को जो है फ़िल्टर करें, उसमें जो भी डस्ट वगैरह है उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में एसी जो है मेरा इसी 4 कंप्रेसर, कंडेंसर और आपका कैपिलरी ट्यूब और आपका एवापोरेटर, इसी 4 पे जो है मेरा एसी काम करता है। वरना सारा चीज़ जो है मेरा एक बॉडी है। और ये फैन मोटर इसलिए लगाते हैं ताकि इससे हम हवा को मतलब इनलेट आउटलेट कर पाए एसी के अंदर, ठीक है। इससे हम सप्लाई रिटर्न ले पाए, इससे जो हम एग्जॉस्ट कर पाएँ, इसीलिए हम फ़ैन मोटर लगाते हैं। वरना अगर हम फ़ैन मोटर हटा देते हैं यहाँ से और खाली ये चारों कंपोनेंट कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी और एवापोरेटर अगर हम लोग लगा लेते हैं, इसमें गैस चार्जिंग करने के बाद अगर हम इसको ऑन कर देते हैं कंप्रेसर को, तो मेरा एवापोरेटर कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और कंडेंसर जो है हमारा हीट जो है करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हीट को रिजेक्ट करना है कैसे, तो इसलिए फ़ैन लगा देते हैं। और हमको ठंडा हवा कैसे चाहिए, इसलिए हम फ़ैन लगा देते हैं, तो ताकि ये हवा को खींचे भी और इधर से हवा को मेरा सप्लाई भी दे। तो मेन जो है इसमें 4 ही कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। यस सर, 4 ही कंपोनेंट मेन होता है इसमें। और आपका बाकी जो है सारा चीज़ वो उसके सपोर्ट में है, एसी के सपोर्ट में है। जैसे हवा चाहिए तो उसके लिए फ़ैन है, अगर हवा को रोटेशन में डालना है तो उसके लिए ऑटो स्विंग है, ठीक है ना। और ये मान लीजिए कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम फ़िल्टर लगाए हैं, तो फ़िल्टर इसलिए लगाए ताकि रेफ्रिजरेंट जो है वो साफ़ कर के जो है कैपिलरी ट्यूब में भेजे। तो इस तरीक़ा का है। लेकिन मेन जो मेरा है रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरे, चाहे वो छोटा मशीन हो चाहे वो बड़ा मशीन हो, कोई भी मशीन हो, उसमें तुम्हारा जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो मुख्य है। अगर वो नहीं रहेगा, उसमें से अगर एक भी कंपोनेंट या कंप्रेसर, कंडेंसर या कैपिलरी या एवापोरेटर, किसी में एक भी चीज़ भी अगर 4 में से एक भी चीज़ अगर ख़राब हो जाता है, तो समझ लीजिए फिर मेरा एयर कंडीशन काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो और बाकी प्लांट के ऊपर भी इसी तरीके से हम लोग लगाते हैं। तो पहले तो 4 ही रहता है मेन, उसके ऊपर और कंपोनेंट इसलिए लगाते हैं ताकि के वो प्लांट सर्विस अच्छा दे पाएँ। या विंडो एसी के ऊपर रेफ्रिजरेशन साइकिल में और भी चीज़ हम लगा लेते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर हम लगाएं, ठीक है।
तो एक्यूमुलेटर यहाँ पर भी लगा हुआ है इस कंप्रेसर में, रोटरी कंप्रेसर के साथ एक्यूमुलेटर आता है, और रेसिप्रोकेटिंग के साथ भी एक्यूमुलेटर लगाते हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही अलग से लगता है। तो एक्यूमुलेटर इसलिए लगाते हैं कि इसको तो थोड़ा सा जो है इसका सर्विस और अच्छा रहे। मान लीजिए जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे बॉयल ऑफ नहीं हुआ वो आकर के एक्यूमुलेटर में बॉयल ऑफ हो जाए, ठीक है, क्योंकि लिक्विड जो है वो डायरेक्ट कंप्रेसर में नहीं जाना चाहिए, लिक्विड जाने से कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। बाकी और सब सारे चीज़ तो आगे तो बताएंगे हम लोग, लेकिन ये फंडामेंटल था विंडो एसी जिसको हमको बताना था कि यही मुख्य पार्ट है चार जो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, चाहे छोटा मशीन हो, बड़ा हो, चिलर प्लांट हो, कहीं पर भी, XYZ डक्टेबल एसी हो, चाहे आपका VRB हो, VRF हो, XYZ, ठीक है ना। 4 कंपोनेंट मेन है जो फंडामेंटल हमको जिसको रेफ्रिजरेशन साइकिल हम लोग को बनाना पड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गया है ना? चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो 4 कंपोनेंट है ना, वो हम लोग जो है इसको खोल करके निकालेंगे। इसे खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जैसे मान लीजिए माउंटिंग है कंप्रेसर का, इसका तीनों को खोलेंगे। फिर यहाँ पे स्क्रू, जैसे यहाँ पे टैट है स्क्रू वगैरह कंडेंसर का, ये खोलेंगे। यहाँ पर जो टैट है वो खोलेंगे। इसी तरीके से एवापोरेटर का यहाँ पे जो टैट है वो खोलेंगे, यहाँ से टैट वो खोलेंगे। जब ये कंडेंसर, कंप्रेसर, एवापोरेटर जब तीनों बॉडी से अलग हो जाएगा, फिर इसको पकड़ करके उठा देंगे। तो उठा करके इसको हम इस साइड में लेके आ जाएंगे, बॉडी इधर ही रह जाएगा, फैन मोटर भी इधर ही रह जाएगा, लेकिन रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीटली खोल करके आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ओके, हम लोग अभी ऐसा ही करेंगे और हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकली। और हमको निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ का टर्मिनल से जो है इसके वायर को हम यहाँ से रिमूव करें, खोलेंगे ताकर करके ये वायर अलग हो जाए, तब मेरा मैकेनिकल पार्ट जो है वो बाहर आएगा और इलेक्ट्रिकल पार्ट इसी में रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रिमूव जो किए हैं हमारा, एक हमारा ब्लैक है, एक हमारा रेड वायर है, एक हमारा येलो है और हुआ था, ठीक है। ये कवर इस तरीके से हमारा लगा हुआ था, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे दिखा रहा है C दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा R दिखा रहा है और यहाँ पे मेरा S दिखा रहा है, ठीक है। तो C का मतलब कॉमन, R का मतलब रनिंग और S का मतलब स्टार्टिंग वायर। अब यहाँ पे देखिए W का मतलब कॉमन, U का मतलब रनिंग और V का मतलब स्टार्टिंग। अब कौन सा कलर जो है वो कॉमन है, कौन सा कलर रनिंग का तार है, कौन सा कलर स्टार्टिंग का तार है। अब ये वाला कुछ चीज़ को अगर हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए, इसको हम यहाँ से निकालें, ठीक है, इसको निकाल लिए। अब देखिए इसका ये साइड वाला मेरा C था, ब्लैक वायर मेरा कॉमन हो गया और इधर में R था तो रेड वाला मेरा जो है रनिंग हो गया और इधर में मेरा S था तो येलो वाला मेरा स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। तो अब ये जब हो गया है, अब इसको पकड़ो, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अब हम इसको इस तरीक़ा से हम लोग पिन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, किया ना, एक तार निकाले, कॉमन को निकाले, फिर इसी तरीक़े से हम लोग जो है रनिंग को जो है हम लोग निकालेंगे, स्टार्टिंग को निकालेंगे मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग रनिंग को निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा तार जो है, देखिए तार जो है तीनों हम लोग रिमूव कर दिया टर्मिनल से, ठीक है ना। अब ये टर्मिनल हो गया और टर्मिनल के अंदर में भी एक रबर रहता है, देखिए, है ना जी सर। ये भी एक रबर है जो गैसकिट है ताकि के पानी जो है इसके अंदर नहीं जाए टर्मिनल के अंदर में, इसलिए इसको हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है C, ये वाला टर्मिनल मेरा कॉमन हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा R, देख रहे हैं ना, R है, इसका मतलब ये रनिंग हो गया। और यहाँ पे हमारा जो है S है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना S, इसका मतलब ये मेरा स्टार्टिंग टर्मिनल हो गया। तो इससे भी हम लोग पता लगा लेते हैं, कवर से भी हम लोग पता लगा लेते हैं और कलर कोड से भी हम लोग समझ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेहतर यही था कि जब इसको हम लोग खोलेंगे टर्मिनल को, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि टर्मिनल में जो तार लगा हुआ उसका फ़ोटो खींच लेंगे, ताकि करके लगाने के टाइम में फ़ोटो देखेंगे तो कौन टर्मिनल में कौन कलर का तार लगा है। और अगर मान लीजिए फ़ोटो नहीं खींचे और मेरे ध्यान में अगर नहीं रहा, तो फिर हमको जो है ये यहाँ से जो है हमको पैनल निकाल के देखना पड़ेगा कि फिर रनिंग कौन है और कॉमन कौन है, उसके बाद फिर यहाँ पे टर्मिनेशन करते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसमें से निकाल लिया है कलर देख करके, है ना, तब हम लोग को पता हो गया कि ब्लैक मेरा कॉमन है, रेड मेरा जो है रनिंग है और येलो मेरा स्टार्टिंग है। तो ये हमको याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो हम जब वायर यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमसे रनिंग और कॉमन उल्टा सीधा हो जाएगा, तो कंप्रेशन नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए टर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल को अलग करना था, मतलब मैकेनिकल पार्ट, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल को अलग कर दिया। अब देखो इसके साथ अब कोई भी वायर उर कहीं जुटा हुआ है नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंप्रेसर में था, तो कंप्रेसर से अलग कर दिया। अब हम जो है पूरा मशीन को अब
हम निकाल सकते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल को बाहर। जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ओके। बैठ बेटा समझा। इधर ध्यान से। सर्कल है ना।